आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के औरादबी तालुका के संतपुर में पत्रिका दिवस कार्यक्रम किया गया आयोजित। पत्रकारों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को किया गया सम्मानित। कांग्रेस के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के 75वें जन्मदिन पर सिद्धराम महोत्सव किया जाएगा आयोजित। आयोजन की तैयारियां तेज। उद्धव ठाकरे को लगातार दूसरे दिन झटका। अब नवी मुंबई के 32 पूर्व पार्षदों ने दिया सीएम एकनाथ शिंदे को समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 जुलाई को पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान को करेंगे संबोधित। दिल्ली की यमुना नदी में नहाने गए 4 युवक डूबे, 3 के शव हुए बरामद, चौथे की तलाश जारी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नारा शहर में एक भाषण के दौरान मारी गई गोली, घायल हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले के औरादबी तालुके के संतपुर के सिद्धरामेश्वर पदवीपुर कॉलेज में पत्रकार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों को और पीयूसी के विद्यार्थियों को और कॉलेज के स्टाफ को श्री श्री गुरु बसवा पट्टादेवरू के हाथों से शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा को भी सम्मानित किया गया। इस पत्रिका दिवस के बारे में बताया गया। इस अवसर पर सिद्ध रामेश्वर कॉलेज के प्रिंसिपल नवील कुमार कंटील से और भी अच्छे रिजल्ट लाने के लिए कोशिश करने की सलाह दी गई। इस अवसर पर तालुका पत्रकारिता गुरुनाथ वड़े, शरणप्पा चिटमे, चन्नप्पा, मुक्तदार, मनमत स्वामी, सूर्यकांत एलकार के अलावा केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा और तालुके के सभी पत्रकार और कॉलेजों के सभी विद्यार्थी उपस्थित रहे। और आज से केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದ್ರಿ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಮಾತು, ಪತ್ರಿಕಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜ, ನಾಡು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರೆ ಮಾಧ್ಯಮದವರು. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪುದಂದ್ರ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿ ತರೋರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಅದು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು. ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಗೌರವ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸಮಾಜ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂಗ, ನಾಡಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂಗ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟಂಗ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ನಾಡಿಗಾಗಿ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಚೆಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಹಬ್ಬಗಳು, ಸತ್ಕಾರ, ಗೌರವವನ್ನು बीदर जिले के कमल नगर तालुका के नागौर बी गांव की एक 55 वर्षीय महिला सुमनबाई खांडेरों ने खेत में काम करने गई थी। उसी समय बारिश होने से वहां का नाला भर गया, जिसमें ये महिला बह गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना मिलने पर अग्निशमक दल और गांव के निवासियों ने सुमनबाई के शव को नाले में तलाश किया और बड़ी कोशिशों के बाद उसका शव मिला। कुशनूर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई है। और आज से केपी न्यूज का संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। कलबुर्गी के नेशनल बंजारा एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष शंकर जाधव ने लोगों से ये आवेदन किया है कि उनकी संस्था को दान की आवश्यकता है। मीडिया से बात करते हुए शंकर जाधव ने कहा कि मैं जब भी इन अंग विकलांगों को देखता था तो मैंने ये सोचा कि मैं भी क्यों ना समाज सेवा करूं। इसलिए मैंने नेशनल बंजारा एजुकेशन सोसाइटी नाम से एक संस्था बनाई है और मैंने KG से लेकर PG तक की शिक्षा देने के लिए एक विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूं, परंतु सरकार मेरा साथ नहीं दे रही है। इसलिए मैं सभी लोगों से ये विनती करता हूं कि मेरे इस काम के लिए मेरा साथ दें और मेरी संस्था को दान दें। गुलबर्गा से मसूद आलम की रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के 75वें जन्मदिन के अवसर पर सिद्धराम महोत्सव के
आयोजन की तैयारियों के बीच प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने फिर एक बार कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। शिव कुमार ने कहा, राहुल गांधी ने साफ कहा है कि पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। हम सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव का सामना करेंगे। ये मैं पार्टी अध्यक्ष के तौर पर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। दरअसल हाल ही में दिल्ली में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में दो पार्टी महासचिवों केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला के साथ सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार की बैठक हुई थी। संगारेड्डी जिले के जहराबाद कस्बे में विधायक कॉन्टेनी माणिकराव के नेतृत्व में सांसदों ने गुरुवार को लोगों पर केंद्र सरकार के गैस हमले के विरोध में धरना दिया। इस अवसर पर विधायक माणिकराव ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों से परेशान आम आदमी को केंद्र सरकार ने एक और झटका दिया है और कहा कि एक गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, 1105 रुपये। उन्होंने कहा कि भाजपा एक सिलेंडर की कीमत लाकर आम आदमी को नुकसान पहुंचाएगी और उसी दिन लाएगी। पूर्व अध्यक्ष आत्म समिति विजय कुमार टेरेसा, नगर अध्यक्ष सैयद मोहिउद्दीन, मंडल अध्यक्ष वाईजी रामुलू, पूर्व पार्षद यूनुस, मोतीराम रामुलू, नीता अब्दुल्ला, जहांगीरनगर महिला अध्यक्ष मंजुला, महिला नेता अनुष्का, पूर्णिमा, ज्योति, कृष्णविनी, भवानी, SC/ST सतर्कता सदस्य राम कृष्णा, बंटू, नेतृत्व मोहन, इजराइल, बॉबी और अन्य ने भाग लिया। जहराबाद से केपी न्यूज के संवाददाता फयाज अहमद की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक जारी है। इस बीच शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट को लगातार दूसरे दिन पूर्व पार्षदों ने झटका दिया है। अब नवी मुंबई के 32 पूर्व पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को समर्थन देने का ऐलान किया है। BMC चुनाव से पहले नवी मुंबई के 32 पूर्व पार्षदों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर जाकर मुलाकात की और उन्हें समर्थन करने का ऐलान किया। शिवसेना के उपनेता विजय नाहटा और पूर्व पार्षद सुरेश कुलकर्णी ने इसकी पुष्टि की है। इससे एक दिन पहले ठाणे नगर निगम में पार्टी के 67 पूर्व पार्षदों में से 66 ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के प्रति समर्थन जताया था। उल्लेखनीय है कि 131 सदस्य ठाणे नगर निगम का कार्यकाल कुछ समय पूर्व समाप्त हो गया था और अब चुनाव होने वाले हैं। इस नगर निगम को शिवसेना का गढ़ माना जाता है। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुंधली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 80888303
876 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा, सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों की जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148, 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 जुलाई को शाम 6:30 बजे विज्ञान भवन में पहले अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर में भाग लेंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 8 से 10 जुलाई तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम
कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करेंगे। पीएमओ के मुताबिक इस व्याख्यान में सिंगापुर की सरकार के वरिष्ठ मंत्री थर्मन पणमुरारत्नम मुख्य विषय समावेशिता के माध्यम से विकास के माध्यम से समावेशिता पर भाषण देंगे। दिल्ली के बुराड़ी में यमुना नदी में नहाने गए 4 युवकों के डूबने की खबर है, जिनमें से 3 के शव बरामद हो चुके हैं और स्थानीय गोताखोर चौथे की तलाश कर रहे हैं। दरअसल पीएस बुराड़ी में एक कॉल आई थी कि 4 लोग लापता हैं, जिनकी आयु 14 से 20 साल है और ये एक दोस्त के कहने पर यमुना में तैरने गए थे। पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने बताया कि बृहस्पतिवार को 14 से 20 साल की उम्र के 4 लोग नदी में स्नान करने के लिए लोनी से सोनिया पुश्ता आए थे। शाम को जब वे घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। उनके एक दोस्त के कहने पर नदी के किनारे जाकर देखा गया, जहां एक मोटरसाइकिल और कुछ कपड़े मिले। डीसीपी ने कहा कि खोज व बचाव अभियान जारी है और अब तक 3 शव निकाले जा चुके हैं। रामपुर में तेज रफ्तार आर्टिगा कार के सवारियों से भरे टेम्पो को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से टेम्पो में सवार 13 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद घायलों को 108 एम्बुलेंस से नगर के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं हादसे के बाद आर्टिगा चालक मौके से फरार हो गया। हादसा नेशनल हाईवे पर स्थित ग्राम लोहा पट्टी के समीप विवाह मंडप के पास हुआ। हादसे के दौरान मिलक से सवारियां भरकर टेम्पो रामपुर दिशा की ओर जा रहा था। इसी बीच बरेली दिशा से आ रही ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी लिखी आर्टिगा कार ने टेम्पो में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से टेम्पो सड़क किनारे पलट गया और कार सड़क किनारे बनी खाई में जा घुसी। हादसे के बाद घायलों की चीख पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हादसे की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी गई। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस सभी घायलों को लेकर नगर के सरकारी अस्पताल पहुंची। वहां से गंभीर रूप से घायल 4 लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। वहीं कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव इन दिनों दिल्ली के एम्स में अपना इलाज करवा रहे हैं। दरअसल बीते दिनों बिहार के पूर्व सीएम पटना स्थित अपने घर में सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिर पड़े थे। ऐसे में उन्हें पटना से दिल्ली लाया गया है, जहां लालू यादव के समर्थक उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। तो वहीं एम्स से लालू की ताज़ा तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल लालू यादव के शरीर में गुरुवार सुबह तक किसी तरह की कोई भी मूवमेंट नहीं पाई गई थी। उनका शरीर लॉक हो गया था। वहीं ताज़ा जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद यादव की हालत में सुधार आया है। तेजस्वी यादव ने उनकी हालत को लेकर एक ट्वीट में ये जानकारी दी है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नारा शहर में एक भाषण के दौरान गोली मारी गई, जिसके बाद पूर्व जापानी प्रधानमंत्री घायल होकर जमीन पर गिर गए। चश्मदीदों के मुताबिक जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जापानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली लगने के बाद शिंजो को दिल का दौरा भी पड़ा। हालांकि अभी इसके बारे में आधिकारिक बयान नहीं आया है। चश्मदीदों के मुताबिक मौके पर गोली चलने की आवाज सुनाई दी और आबे के शरीर से खून बहता दिखा। जापान में रविवार को उच्च सदन के चुनाव होने हैं। शिंजो आबे इसके लिए वहां कैंपेनिंग कर रहे थे। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले के औरादबी तालुका के संतपुर में पत्रिका दिवस कार्यक्रम किया गया आयोजित। पत्रकारों, विद्यार्थियों और शिक्षकों को किया गया सम्मानित। कांग्रेस के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के 75वें जन्मदिन पर सिद्धराम महोत्सव किया जाएगा आयोजित। आयोजन की तैयारियां तेज। उद्धव ठाकरे को लगातार दूसरे दिन झटका। अब नवी मुंबई के 32 पूर्व पार्षदों ने दिया सीएम एकनाथ शिंदे को समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 8 जुलाई को पहले अरुण जेटली स्मृति व्याख्यान को करेंगे संबोधित। दिल्ली की यमुना नदी में नहाने गए 4 युवक डूबे, 3 के शव हुए बरामद, चौथे की तलाश जारी। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नारा शहर में एक भाषण के दौरान मारी गई गोली, घायल हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।